वेलकम टू शाइन योर इनफाइनाइट लाइट। और आज हम जो बात करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं 21 जून 2020 के सोलर इक्लिप्स के बारे में। काफ़ी सारे लोगों की मुझे मैसेजेस आए थे कि इस पे एक रीडिंग करें कि क्या इसके चेंजेस होंगे, क्या इसके इम्पैक्ट होंगे, कौन सी अच्छी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में शुरू होगी। तो ये जो कही जा रही है बात की काफ़ी स्ट्रॉन्ग इक्लिप्स है, इस साल का पूरे साल का काफ़ी बड़ा इक्लिप्स है, तो ये सच है। इसके काफ़ी मेजर इम्पैक्ट होंगे हम सबकी ज़िंदगी पे। तो अब हम देखेंगे कि आप सबकी ज़िंदगी पे इसके क्या इफ़ेक्ट्स है, क्या इम्पैक्ट्स हैं, कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपकी ज़िंदगी में, क्या चेंजेस आ रहे हैं, वो सब हम देखेंगे। और ये जो आपके सामने पायल्स नज़र आ रही हैं, ये आ रही हैं आपकी राशि वाइज की एरीज से लगा के पाइसेस तक। तो एरीज ऑनवर्ड्स यू हैव टू फॉलो दिस सीक्वेंस। तो फर्स्ट पाइल उन लोगों के लिए जिनकी भी बर्थ साइन एरीज है, तो हमारे पास उनके लिए कार्ड्स हैं वाई एंड डीप नोइंग। देखते हैं कि सोलर इक्लिप्स का आपकी ज़िंदगी पे क्या इम्पैक्ट रहने वाला है। वाई कार्ड ये बताता है कि यू हैव सम मोटिवेशन, ड्राइव, किसी काम को करने की आपकी कुछ स्ट्रॉन्ग विल पावर। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग इतने स्पिरिचुअल हैं, इतने सेंसिटिव हैं, इमोशनल हैं, आपकी इंट्यूशन काफ़ी तेज़ काम करती है। हमारे पास डीप नोइंग कार्ड भी आया है कि आप बहुत इंट्यूटिव इंसान हैं, बहुत अच्छी आपकी इंट्यूशन। हो सकता है आप बहुत टाइम से अपनी इंट्यूशन को ऑन पॉइंट महसूस कर रहे होंगे और आप ये सोच रहे होंगे कि ये एक ही चीज़ की तरफ इशारा क्यों कर रही हैं। तो दैट इज़ द साइन कि जिस चीज़ की तरफ भी आपको मोटिवेशन मिल रही है, वो ड्राइव मिल रही है, उस चीज़ को आपको फॉलो करना चाहिए। हो सकता है आप लोग कुछ लिखना चाहते हो सकता है आप स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कुछ करना चाहते हो सकता है आप लाइफ पर्पस से रिलेटेड कुछ करना चाहते हो। तो आप जो भी करना चाहते हैं, तो एक सिंबल है, एक कंफर्मेशन मिल रही है आपको कि आपको वो काम शुरू कर देना चाहिए। यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपको मोटिवेट कर रहा है, गाइड कर रहा है। बार बार एक चीज़ का रिपीट होना, आपकी इंट्यूशन से बार बार एक ही चीज़ आना, एक साइन है कि आप उस चीज़ पे ध्यान दें और उसे शुरू करें। बहुत सारे लोगों ने हो सकता है लिखने का काम शुरू किया होगा, वो राइटर वगैरह बनना चाहते होंगे। आप ज़रूर कुछ ऐसा काम करना चाहते हैं जिसका लोगों की ज़िंदगी पे भी स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट होगा। और अगर ऐसा है, और बहुत सारे लोग शुरू भी कर चुके हैं और जिन्होंने नहीं किया वो शुरू करेंगे, क्योंकि आपके दिमाग में इतनी क्लैरिटी आ जाएगी इस इक्लिप्स के बाद कि आप अपना रास्ता खुद बनाएंगे। तो जो कन्फ्यूज़न या प्रॉब्लम्स चली आ रही हैं, आप जो डिसीजंस अब तक नहीं ले पा रहे हैं, चाहे आपकी इंट्यूशन कितनी भी स्ट्रॉन्ग है, वो डिसीजंस आप अब लेंगे। तो दिस इज़ द इंफॉर्मेशन फॉर एरीज पीपल जिनका बर्थ साइन टॉरस है। हम देखते हैं कि उनके लिए जो सोलर इक्लिप्स है इसका इम्पैक्ट क्या रहेगा। तो हमारे पास जो है वो थिंकर कार्ड है और हमारे पास फ्लेक्सिबल कार्ड है टॉरस वाले लोगों के लिए। जो थिंकर कार्ड है वो ये बता रहा है कि आप बहुत टाइम से किसी चीज़ के बारे में गहन अध्ययन और विचार कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं। आई थिंक यू आर इन अ स्टेज ऑफ प्लानिंग, कि आप कुछ प्लान कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं कुछ स्ट्रेटेजिक तरीके से, आप इंफॉर्मेशंस कलेक्ट कर रहे हैं, आप डिटेल्स निकाल रहे हैं। कुछ तो प्लानिंग आपके दिमाग में ऐसी चल रही है कि जिस पे आप कमिंग फ्यूचर, इमीडिएट फ्यूचर में कुछ काम करना चाहते हैं। तो ये एक सिंबल है कि आपको वो काम करना चाहिए और शुरू कर देना चाहिए अभी, क्योंकि वो जो काम है उसमें मतलब अब कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। और नंबर 44 मास्टर नंबर है, तो आपके लिए साइन है कि अगर आप ये काम करते हैं शुरू, तो आपके पास स्टेबिलिटी रहेगी कहीं ना कहीं। गाइड्स और एंजल्स आपके साथ होंगे। और फिलहाल सिचुएशंस ऐसी नहीं है कि उनमें कुछ पीछे छुपा हुआ है, जैसी दिख रही हैं बिल्कुल वैसी ही हैं। तो आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं बिल्कुल भी कि क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, कुछ और बच तो नहीं गया, कोई इन्फॉर्मेशन तो नहीं मिस हो रही है आपसे। तो ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट कार्ड इज़ द फ्लेक्सिबल। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि फ्लेक्सिबिलिटी वो आपको बना के रखनी है। कई बार हमें रिजिड होने की ज़रूरत नहीं होती किसी तरीके से। हो सकता है कोई काम आपका कोई आपके पर्टिकुलर तरीके से ना हो रहा हो, बट आप थोड़े से फ्लेक्सिबल हो जाए तो वो काम उतने ही आसानी से हो जाए। तो आप ये ज़रा ध्यान में रखिएगा कि जो भी काम आप प्लान कर रहे हैं, स्ट्रेटेजाइज कर रहे हैं, ठीक है, आपको वही करना है। आपकी सिचुएशन हो सकता है अब आपको अलाउ कर दें कि आप वो काम परस्यू कर सकें, पर अगर थोड़ा सा चेंज होता है तो यू नीड टू बी फ्लेक्सिबल। आपको फ्लेक्सिबल रहना होगा, क्योंकि रिजिड होके शायद आपका काम मुश्किल हो जाए। तो बी फ्लेक्सिबल ऑलवेज।
क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी से काम आसानी से हो जाते हैं। आपने देखा होगा जब भी तूफान आता है तो जो पेड़ फ्लेक्सिबल होते हैं वो बच जाते हैं और जो इरेक्ट खड़े रहते हैं वो हमेशा टूट जाते हैं। तो हमेशा ये बात दिमाग में रखिए। द पीपल बिलोंग्स टू जेमिनाई, तो जेमिनाई जिनकी भी राशि है उनके लिए देखते हैं कि जो सोलर इक्लिप्स है इसका आपकी ज़िंदगी पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। यहाँ पे हमारे पास 2 कार्ड्स आए हैं, द इमेजिन एंड द सेरेंडिपिटी। इमेजिन जो कार्ड है वो आपकी स्ट्रॉन्ग इंटेलेक्ट को बताता है कि आप कितने ज़्यादा इमेजिनेटिव है, पावरफुल हैं, आपके पास मजिशियंस की कैपेबिलिटी है। मजिशियन की जो भी कैपेबिलिटीज़ होती हैं कि वो इमेजिन कर सकता है, विजुअलाइज कर सकता है, चीज़ों को अपने हिसाब से निखार सकता है। मतलब निखार कैसे सकता है, वो क्रिएट भी कर सकता है उन चीज़ों को और अपने इंटेलेक्ट का यूज़ करके उन्हें फिजिकल फॉर्म में भी ला सकता है। तो इमेजिन कार्ड ये बता रहा है जब आपके पास इतनी स्ट्रॉन्ग ताकत है कि आप जो चाहें वो मैनिफेस्ट कर सकते हो, तो आपको सिर्फ अच्छा सोचना चाहिए, अच्छी चीज़ों पे फोकस करना चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे, सिर्फ अच्छा ही सोचेंगे, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपका साथ देगा। और जब आपको पता है आप इतने पावरफुल हैं तो क्यों नहीं अपने लिए सब कुछ अच्छा मैनिफेस्ट करते हैं आप। देन वी हैव एज अ रिजल्ट यू विल हैव सेरेंडिपिटी। हो सकता है आप अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स से जूझ रहे हो और आपको समझ नहीं आ रहा हो रास्ता कैसे निकलेगा या कैसे नहीं निकलेगा, तो हमारे पास जो है वो सेरेंडिपिटी का कार्ड है। और जो सेरेंडिपिटी का कार्ड है इसका मतलब ही ये है कि कोई ना कोई फॉर्चुनेट इवेंट होने वाला है आपकी ज़िंदगी में, जिसकी वजह से आप अपनी प्रॉब्लम से अपने आप कैसे बाहर आ जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। पर हाँ, आप अपने आप को हमेशा पॉजिटिव रखिए, अच्छी चीज़ों को विजुअलाइज कीजिए, और जब एक मैजिशियन की कैपेबिलिटीज़ रखते हैं तो हमेशा खुश रहिए। तो सेरेंडिपिटी दूसरा ये भी बताता है, ये गुड फॉर्चून का भी कार्ड है क्योंकि क्लोव लीव है इस पर, और यहाँ पे मुझे आप मूव करते दिखाई दे रहे हैं अपनी प्रॉब्लम से हमेशा हमेशा के लिए। मतलब कुछ ऐसा फॉर्चुनेट इवेंट होगा, कुछ गुड लक फॉर्चून आपका अचानक से आएगा कि आप अपने आप कैसे निकल जाएंगे पता नहीं चलेगा आपको प्रॉब्लम से। और ये फॉर्चुनेट इवेंट सिर्फ प्रॉब्लम से निकालने के लिए नहीं, आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा शुरू भी करेगा। नाउ फॉर द कैंसेरियंस के लिए हमारे पास जो कार्ड आए हैं वो है कम टू द एज एंड ट्रेजर आइलैंड। कम टू द एज जो कार्ड है वो लीप ऑफ फेथ का कार्ड है, यानी कि फूल कार्ड है इन द टैरो। आप हो सकता है अपने दिमाग में आपके कोई प्लानिंग चल रही है, ऐसा भी हो सकता है आपकी इंट्यूशन से आपको वो बात काफ़ी ऑन पॉइंट महसूस हो रही हो किसी चीज़ पे, आपको रिपीटेटिव साइंस मिल रहे हो, तो आपको वो चीज़ अवॉइड नहीं करनी चाहिए। जो चीज़ बार बार हो रही है दिस इज़ द साइन कि आपको वो फॉलो करनी चाहिए। हो सकता है आप लोग जो कैंसरियन हैं ये महसूस कर रहे होंगे, आपको सिर्फ फर्स्ट स्टेप तो लग रहा है कि हाँ आप यहाँ से ये शुरू करेंगे, और बहुत सारे लोगों ने फर्स्ट स्टेप भी नहीं सोचा होगा, पर आगे का तो रास्ता पता ही नहीं है। देखिए, आपके लिए ये सलाह है कि आप फर्स्ट स्टेप तो लीजिए, और जब आप वो फर्स्ट स्टेप ले लेंगे तो आपको अपने स्टेप्स मिलते चले जाएंगे। बट यू हैव टू टेक दैट लीप ऑफ फेथ। आपको वो लीप ऑफ फेथ लेना पड़ेगा क्योंकि आप अब एज पे आ चुके हैं, आप वहाँ नहीं रह सकते जहाँ हैं। अगर आपको ज़िंदगी में प्रोग्रेस करनी है तो यू हैव टू टेक दैट लीप ऑफ फेथ, और ट्रस्ट कीजिए यूनिवर्स में, पूरी तरीके से लेट गो कर दीजिए, सरेंडर कर दीजिए। जो सामने है, जो आपकी इंट्यूशन आपको रास्ता दिखा रही है, उसका कोई भी एंड पकड़ के आप काम करना शुरू कर दीजिए और बाकी सरेंडर कर दीजिए यूनिवर्स पे। जब आप कंप्लीटली सरेंडर कर देंगे, लेट गो कर देंगे, देन यू विल स्टम्बल अपॉन ट्रेजर आइलैंड। आपको इसी रास्ते से अपना ट्रेजर मिलेगा। आप ट्रेजर आइलैंड ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपको अपना ट्रेजर आपकी ज़िंदगी का मिल जाएगा। अभी हो सकता है आपको पूरा रास्ता नहीं पता हो, जो कि ज़िंदगी में हमें कभी भी पूरा रास्ता इकट्ठे नहीं पता चलता एक ही बार में, बट ये जो रास्ता है ये आपके ट्रेजर तक आपको ले जाता है। बहुत सारे लोगों ने हो सकता है ट्रैवल भी सोची हो, तो आने वाले वक्त में उनके लिए पॉसिबल है कि वो ट्रैवल भी कर पाएंगे। और इस कार्ड में मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि जहाँ वो ट्रैवल करना चाहते होंगे तो वहाँ नेचर भी एक स्पेशल इम्पोर्टेंस प्ले करेगी, यानी कि समंदर हो सकता है, पहाड़ हो सकते हैं। तो हो सकता है कुछ लोगों को कोई ऐसे ही प्लेस पे रहना अपना ट्रेजर लगता हो सकता है किसी का करियर ऐसे प्लेस पे कोई चाहता हो अपना, हो सकता है कोई पढ़ने ऐसी जगह जाना चाहता हो, तो बहुत सारे लोगों के लिए पॉसिबिलिटी है। नाउ फॉर द लियो पीपल, जो भी लोगों की राशि लियो है यानी कि सिंह राशि है, उनके लिए देखते हैं कि जो सोलर इक्लिप्स है आपके लिए क्या लेके आ रहा है।
क्या चेंजेस आएंगे आपके ज़िंदगी में और क्या अच्छा होगा। तो हमारे पास आपके लिए आया है क्लीन इट अप कार्ड एंड नो प्लेस लाइक होम। तो क्लीन इट अप कार्ड बता रहा है आप अपनी ज़िंदगी का सारा क्लटर बाहर निकालेंगे आने वाले टाइम में। जो भी मतलब आपसे बिलोंग करता है आप वही चीज़ें रखेंगे जो आपके यूज़ की होगी। अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको मतलब हर्ट कर रहे हैं या ऐसा कुछ है तो हो सकता है आप उनसे बाउंड्रीज बना लें, पर अपने आप को अब ज़्यादा हर्ट ना होने दें। जैसे हम घर का क्लटर साफ करते हैं, आप अपनी ज़िंदगी का क्लटर साफ करेंगे, अपने मन का क्लटर साफ करेंगे। यानी कि अगर कोई ऐसी चीज़ है जो आपको मन को बहुत वक्त से दुख दे रही है तो आप ये सोचेंगे कि नहीं, ये चीज़ आज इसी वक्त ख़त्म कर रहे हैं आप, और यहीं से एक पॉजिटिव नज़रिए को अपना रहे हैं और ज़िंदगी में आप अच्छे तरीके से लेंगे आज से ज़िंदगी को। सारी नेगेटिव बातों को आप हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देंगे, बाउंड्रीज सेट करेंगे अपने ज़िंदगी में और अपने आप को खुश रखने की जिम्मेदारी आप खुद लेंगे। तो जब आप क्लीन इट अप वाले फेज से गुजर जाएंगे, देन यू विल हैव नो प्लेस लाइक होम। तब आप पूरे तरीके से खुद की ऑथेंटिसिटी को एक्सप्रेस करेंगे, अपनी यूनिकनेस को अपनाएंगे। उसके बाद आपको अपनी खुशी का एहसास होगा। अब जब आप अपने यूनिकनेस को अपना लेंगे, अपनी ऑथेंटिसिटी को एम्ब्रेस करेंगे, अपने ट्रू सेल्फ को अपनाएंगे, तो आपको एक अजीब सी शांति महसूस होगी और यही आपके लिए एक वरदान साबित होगी, क्योंकि हर किसी को अपनी ऑथेंटिसिटी बहुत प्यारी है और आपको ये गिफ्ट मिलने वाला है। तो वेरी गुड कार्ड फॉर यू। आपकी इंडिविजुअलिटी की इम्पोर्टेंस होने वाली है आने वाले वक्त में। आप हो सकता है अगर अभी तक कोई ट्रेडिशनल तरीके से चल रहे हो और बहुत टाइम से क्रिएटिवली अगर जाना चाहते हो, कोई करियर फॉलो करना चाहते हो, तो आपको वो ज़रूर मिलेगा। आने वाले वक्त में आप चाहे कोई रिलेशनशिप एम्ब्रेस करें या कोई करियर एम्ब्रेस करें, यू विल फील लाइक होम। दैट इज़ द मैसेज फॉर यू। फॉर द वर्गो पीपल, जिन लोगों की भी राशि वर्गो है, उनके लिए देखते हैं कि ये जो सोलर इक्लिप्स है क्या लेके आ रहा है। यू विल हैव, हमारे पास जो कार्ड्स आपके लिए वो है टू द सी एंड टू बी फेयर। टू द सी कार्ड अपने आप में पहले से ये बता रहा है कि हाँ, आप हो सकता है बहुत कंफ्यूज्ड हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आपको समझ नहीं आ रहा ज़िंदगी कहाँ जा रही है। आप बस इस लड़की की तरह आप ज़िंदगी की नाव में तो बैठे हुए हैं, पर आपको ये बिल्कुल नहीं पता चल रहा कि ज़िंदगी कहाँ जाएगी और कैसे जाएगी और क्या होगा। बट यहाँ पे हमारे पास एक कंपास भी नज़र आ रहा है और हमारे पास यहाँ पे इस कार्ड में एक एंजल भी नज़र आ रहा है, और ये मेक श्योर कर रहे हैं कि आपके जो आपका जो शिप है वो परफेक्ट डायरेक्शन में जाए, परफेक्ट डेस्टिनेशन पे जाए जहाँ आप खुश रख सकें। जाहिर है आपको नहीं दिखाई दे रहा, पर आपकी ज़िंदगी एक बहुत बेहतरीन जगह जा रही है, चाहे आपको इस वक्त दिखाई दे रहा हो या ना दिखाई दे रहा हो। तो आने वाले टाइम में अगर आप प्रेजेंट पे फोकस करते हैं, पास्ट और फ्यूचर की इतनी टेंशन ना लें, ग्राउंडेड फील करते हैं, क्योंकि आप इम्बैलेंस स्टेट में हैं अभी, आपके सेंसेस थोड़े बैलेंस नहीं है इस वक्त। बैलेंस ना होने का कारण यही है, या तो आप पास्ट की वजह से बहुत परेशान है या फ्यूचर की सोच के परेशान है। पर आपको प्रेजेंट में रहना चाहिए, गो विद द फ्लो जाना चाहिए, तो आपकी ज़िंदगी यकीनन किसी अच्छी जगह ही जाएगी। देन वी हैव टू बी फेयर, सेम बात। फिलहाल आप बैलेंस नहीं है तो आपको खुद को बैलेंस रखने की कोशिश करनी चाहिए। और हाँ, आने वाले वक्त में आपको फेयर रहना होगा, जजमेंट्स नहीं पास करने हैं, एक फेयर इंसान बनना है जो हर किसी को समझ सके। और ये कार्ड ये भी बताता है कि आपको खुद को भी बैलेंस करना होगा। लोगों से पहले तो आपको खुद ही को बैलेंस करना है कि अपने अंदर आप अपरूटेड ना महसूस कर सकें, अपने ही आप में आप खुश महसूस कर सकें, क्योंकि आपको खुद की हैप्पीनेस की जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी और ज़िंदगी के हर पार्ट को बैलेंस करना पड़ेगा। अब हम देखते हैं लिब्रा वाले लोगों के लिए कि ये जो सोलर इक्लिप्स है ये आपके लिए क्या इम्पैक्ट डालने वाला है। वी हैव गो द डिस्टेंस एंड पॉइज कार्ड। आप में से हो सकता है काफ़ी सारे लोग कहीं जाने की प्लानिंग कर रहे हो या कहीं जाना चाहते हो, पर आप अभी तक जा नहीं पाए, तो आपको समझ नहीं आ रहा कि कहाँ पे कैसे चीज़ें प्रोसीड करेंगी या कैसे नहीं करेंगी। आपके दिमाग में एक परफेक्ट प्लान है, आपके दिमाग में जगह भी है, हो सकता है यू आर ऑन योर वे, आप कोशिश करें, आप प्लान करें, आप स्ट्रेटजी सारी बना रहे हैं, बट अब तक आप पहुंच नहीं पाए हैं। तो आपके लिए ये अच्छा होगा कि आप आने वाले टाइम में वहाँ पे चले जाएंगे। हो सकता है कुछ लोग पढ़ने जाना चाहते हो, कुछ लोग करियर के लिए कहीं बाहर मूव करना चाहते हो, आउट ऑफ द सिटी कहीं जाना चाहते हो, अब्रॉड कहीं जाना चाहते हो, तो आपका ये सपना पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है कि हो सकता है इससे कुछ ऐसे पॉजिटिव चेंजेस हों कि आप अपने रास्ते पे जा सकें। तो ऐसे चांसेस दिखाई दे रहे हैं काफ़ी हद तक। देन वी हैव पॉइज्ड।
अगर ये जो आप अपॉर्चुनिटी सोच रहे हैं, जाने की जहाँ सोच रहे हैं, अगर वो आप अपॉर्चुनिटी अपनाते हैं तो आप पॉइज्ड फॉर्म में होंगे। आप यू आर रेडी टू शाइन योर लाइट, अपनी लाइट को शाइन करते फ्यूचर में नज़र आएंगे। बहुत ग्रेटफुल होंगे आप ईश्वर के प्रति, आप बहुत खुश होंगे अपने ज़िंदगी में। यू विल बी द बीकन ऑफ लाइट फॉर अदर पीपल, कि जो लोग भी आपकी ज़िंदगी से कुछ अच्छा सीख सकें। तो अगर आप अपने मन की ये बात सुनते हैं, ये रास्ता फॉलो करते हैं, तो आप बहुत फ्लरिश कर सकते हैं, बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं, अपने ज़िंदगी में कुछ अच्छा क्रिएट कर सकते हैं। हर तरीके की अबंडेंस फ्लो, फाइनेंशियल फ्लो आपके पास होगा फ्यूचर में। तो आपको अपने मन की बात सुने और जो कोशिश कर रहे हैं इसे पूरी करते चलें, हिम्मत हार के ना बैठें। आपके लिए काफ़ी अच्छा सब कुछ आ रहा है। स्कॉर्पियो वाले लोगों के लिए देखते हैं कि आपके लिए जो सोलर इक्लिप्स है ये क्या लेके आ रहा है। वी हैव मैसेज इन अ बॉटल एंड को क्रिएट। मैसेज इन अ बॉटल कार्ड पहले से ही बताता है कि आप बहुत इंट्यूटिव हैं, आपको ओमेंस वगैरह समझ आती होंगी, आपके वो गाइड्स और एंजल्स के मैसेज मिलते होंगे। आप काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल इंसान हैं, हो सकता है क्लियर वॉयेंट भी हो सकते हैं, क्लियर ऑडियंस भी हो सकते हैं काफ़ी सारे लोग। और कुछ लोगों का ये भी नज़र आ रहा है कि आप लोग काफ़ी वक्त से कम्युनिकेशन का वेट कर रहे होंगे। ये किसी इंसान से भी हो सकता है कम्युनिकेशन, ऐसा भी हो सकता है कि आपने कोई इंटरव्यू दिया हो, जॉब इंटरव्यू, आप जहाँ से आपको जॉब मिले वहाँ से भी आप मैसेज की उम्मीद कर रहे हो, कोई ईमेल की उम्मीद कर रहे हो, तो वो पॉसिबिलिटी आ रही है। वो बहुत जल्दी आपका पूरा हो सकता है सपना। अगर आप कहीं पढ़ने जाना चाह रहे हो, कोई इन्फॉर्मेशन का वेट कर रहे हो, कि कोई डिटेल आपके पास ना हो, तो वो पूरी हो सकती है। मतलब किसी भी तरीके का कम्युनिकेशन पॉसिबल है कि आप कोई भी इंफॉर्मेशन सर्च करें, आउट ऑफ द ब्लू जाके कोई ना कोई तो ऐसी मैजिकल चीज़ होगी कि वो इन्फॉर्मेशन आपके सामने आ जाएगी और आप उस रास्ते को फॉलो करेंगे। फिर आप अपने मन की सुनेंगे, अपनी इंट्यूशन की सुनेंगे, क्योंकि आप लोगों की इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। दे विल हैव टू क्रिएट। अपनी इंट्यूशन की सुन के क्रिएट करेंगे तो आप यूनिवर्स के साथ क्रिएट करेंगे। तो जब आप यूनिवर्स के साथ क्रिएट करेंगे ना, आपके पास पूरा यूनिवर्स है आपका साथ देने के लिए। बस आपको शिद्दत से लग जाना है उस काम में। तो आप उस काम को क्रिएट करते दिखाई दे रहे हैं अपने फ्यूचर में, और आप फ्लरिश करेंगे इस काम को। जो भी आप काम आपकी इंट्यूशन आपसे कह रही है, जो भी आप काम करना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है गॉड की विल और आपकी विल सेम है। तो आपका वो काम तो बहुत ज़्यादा अबंडेंट रहने ही वाला है। आप फ्लरिश करेंगे, आप ब्लॉसम करेंगे अपनी ज़िंदगी में। तो दिस इज़ द मैसेज फॉर सजिटेरियस वाले लोगों के लिए। देखते हैं कि ये जो सोलर इक्लिप्स है ये आपके लिए क्या चेंजेस, क्या अच्छा लेके आ रहा है। तो आपके पास जो कार्ड्स हैं वो है अनफिनिश्ड सिम्फनी एंड बिल्डिंग ब्लॉक्स। अनफिनिश्ड सिम्फनी जो कार्ड है वो ये बता रहा है आप हो सकता है किसी प्रॉब्लम में हो अभी तक, जिसमें आपको लगता हो आपकी प्रॉब्लम्स ही नहीं ख़त्म हो रही हैं, आपको समझ ही नहीं आ रहा है कुछ भी, और आपको ये लगता ही ना हो कि ये प्रॉब्लम्स कभी ख़त्म भी हो जाएंगी। पर आपके लिए अच्छी बात तो ये है कि वक्त कभी भी एक जैसा नहीं रहता और ये प्रॉब्लम्स ख़त्म होंगी, ज़रूर होंगी, क्योंकि हर चीज़ का एक वक्त होता है। और कुछ लोगों के लिए तो मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि जो लोग म्यूज़िक के बारे में सोच रहे हैं, बी होपफुल कि आपको क्या पता कोई रास्ता ऐसा निकल आए कि आप म्यूज़िक परस्यू कर सकें। मतलब ऐसे चांसेस नज़र आ रहे हैं कि आप म्यूज़िक को भी परस्यू कर सकें, आपको कोई ऐसा चांस मिले। तो अनफिनिश्ड सिम्फनी यही बता रहा है कि जो भी आप ये सोच रहे हैं अनफिनिश्ड वर्क है, ये अनफिनिश्ड जो भी आपको टाइम महसूस हो रहा है, आपको मुश्किल हो रहा है, वो ख़त्म हो रहा है। और इसके बाद जो आपके पास क्लैरिटी आएगी ना, गॉड गिफ्टेड जो डिवाइन क्लैरिटी आएगी, उसके बाद आप अपनी ज़िंदगी में बिल्डिंग ब्लॉक्स रखेंगे। मतलब कुछ तो ऐसा आपकी ज़िंदगी में होता नज़र आ रहा है जो वक्त के साथ बदलेगा और जिसकी वजह से आप अपनी ज़िंदगी का फाउंडेशन रखेंगे। और जब फाउंडेशन आप अपने बहुत स्ट्रॉन्ग रखेंगे, जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होता है उतनी ज़्यादा अच्छी बिल्डिंग होती है। तो आप अपने फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं, और आपके फाउंडेशंस जो ज़िंदगी के लिए आप रख रहे हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं। तो आप अपने फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा अबंडेंट नज़र आ रहे हैं। हो सकता है बहुत सारे लोगों को काफ़ी अच्छे ऑफर्स मिले आगे बढ़ने के। करियर में आपको लग रहा है, ये रीडिंग मुझे करियर ओरिएंटेड काफ़ी ज़्यादा लग रही है कि करियर
में आपको काफ़ी अच्छे ऑप्शंस मिल सकते हैं, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल जाए जो आपकी ज़िंदगी का मतलब आपके अच्छे वक्त का फाउंडेशन रख दें। और अगर कोई रिलेशनशिप की वजह से भी परेशान है तो वही ये बुरा वक्त ख़त्म हो रहा है और अच्छे स्ट्रॉन्ग फाउंडेशंस की नींव रखी जा रही है। तो दिस इज़ ऑल फॉर यू। के लिए देखते हैं कि ये सोलर इक्लिप्स क्या चेंजेस या क्या अच्छा लेके आ रहा है। वी हैव बाय द बुक एंड न्यू लाइफ। बाय द बुक कार्ड ये बता रहा है, हो सकता है आप कुछ प्लान कर रहे हो, कुछ सोच रहे हो अपने ज़िंदगी में, तो जो भी काम आप सोच रहे हैं वो यूनिवर्सल लॉज के अकॉर्डिंग करें, अच्छी इंटेंशन से करें, अच्छी सोच के साथ करें, और आप बहुत जल्द उस काम को करते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है काफ़ी सारे लोग कहीं ट्रैवल पे भी जाने की सोच रहे हो सकते हैं, कहीं अब्रॉड जाने की सोच रहे हो, किसी और कल्चर, किसी और सिटी, किसी और कंट्री, मतलब कहीं तो आप मूव करने की सोच रहे हैं। तो अगर आप अभी तक जा नहीं पाए हैं तो नियर फ्यूचर में चांसेस हैं कि आपको जिस भी काम के लिए आप जाने की सोच रहे हो, जिस भी चीज़ के प्रति आपके इंटेंशंस प्योर हैं, पावरफुल आपकी मोटिवेशन है, आप उधर जाते हुए नज़र आ रहे हैं। ये जो कार्ड ये बताता है, यूनिवर्सल लॉज को बताता है कि जितने ज़्यादा प्योरिटी ऑफ इंटेंशन हमारे पास होती है, लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, ये सारे लॉज हमारे फेवर में काम करते नज़र आते हैं। हर काम को बस अच्छी इंटेंशन से कीजिए, ईमानदारी से कीजिए और पूरे फोकस के साथ कीजिए। तो अगर आप ये काम करते नज़र आते हैं, देन यू विल हैव द न्यू लाइफ इन द इमीडिएट फ्यूचर। आपका एक नया जन्म होता नज़र आ रहा है, एक नई बिगनिंग शुरू हो रही है ज़िंदगी की आपकी। हो सकता है आपको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल जाए जिसमें आपको फ्रेश महसूस हो, जो ज़िंदगी में आपका स्पार्क आपको ख़त्म महसूस हो रहा था, लाइफ जो आपको बोरिंग महसूस हो रही थी, अचानक से न्यूनेस आ जाए आपकी ज़िंदगी में। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है कि आपकी स्पार्क, आपका न्यूनेस, आपकी लाइफ फोर्स वापस आती हुई नज़र आ रही है और आपको महसूस होगा लिटरली कि आपका नया जन्म हुआ है। द पीपल बिलोंग टू एक्वेरियस। तो जो लोग भी एक्वेरियस हैं, देखते हैं कि आपके लिए क्या कार्ड्स आए। आपके लिए ऑर्फन कार्ड आया है और टाइम टू गो कार्ड आया है। ऑर्फन कार्ड ये बताता है आप हो सकता है बहुत वक्त से सैड और डिप्रेस्ड फेस में, कोई तो चीज़ आपको बहुत अंदर से खाई जा रही है, परेशान कर रही है, बहुत ज़्यादा आप डीमोटिवेटेड फील कर रहे हैं। लोग हो सकता है आपको कंपेयर करते हो, कंपेयर तो खैर हर दूसरा इंसान किसी ना किसी से करता ही है, पर आप कुछ ज़्यादा ही फ्रस्ट्रेटेड हैं इस चीज़ से और आप इस चीज़ से परेशान हो चुके हैं कि आपकी अपनी ऑथेंटिसिटी की कोई वैल्यू नहीं है। लोग हमेशा दूसरों के साथ आपको तोलते हैं और आपको ये लगता है कि आपका बेसिकली कोई भी नहीं है। तो आपको ऐसा सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा कभी भी नहीं होता। हम परेशान ज़रूर महसूस करते हैं, पर आपका कोई भी नहीं है। आपके भी जैसे लोग हैं। हो सकता है अभी आपको कोई नज़र ना आ रहा हो, पर आपके अपनों में भी कोई ना कोई तो ऐसा होगा जिससे आप अपने मन की बात शेयर कर सकते हैं, जो आपको अपना लगे। ठीक है, एट टाइम्स हम बहुत डिप्रेस्ड और फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, पर आप ऐसा कुछ मत सोचिए, क्योंकि आपका वक्त आता हुआ नज़र आ रहा है। देन वी हैव टाइम टू गो। आप मुझे मूव करते नज़र आ रहे हैं। अपनी प्रॉब्लम से मूव करना भी हो सकता है, ये कुछ लोगों के लिए ये कहीं और जगह भी मूव करना हो सकता है, जैसे कि किसी और सिटी में, किसी और कंट्री में, कहीं भी मूव करना हो सकता है। हो सकता है आप काफ़ी वक्त से प्लानिंग कर रहे हो कि आप अपनी ज़िंदगी में किसी ऐसी जगह मूव कर जाए जहाँ आपके काम की भी कदर हो। सकता है अभी आपके काम की भी कोई कदर नहीं है, आपको ऐसा लगता होगा। तो किसी ऐसी जगह जाओ जहाँ लोग आपके काम की भी इज़्ज़त करें और आपकी भी रिस्पेक्ट करें और आपके जैसे ट्राइब के लोग आपको मिलें। तो मुझे वो जगह मिलती हुई नज़र आ रही है और बहुत लोगों के लिए मुझे वो फिज़िकल मूव नज़र आ रहा है। तो अगर आप इस बात के लिए परेशान हैं तो खुश हो जाइए, आपकी प्रॉब्लम्स मुझे ख़त्म होती नज़र आ रही हैं और आप अपनी प्रॉब्लम से दूर जाते हुए अपनी खुशियों की तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। तो पाइसेस वाले लोगों के लिए देखते हैं कि ये सोलर इक्लिप्स क्या लेके आ रहा है। वी हैव केओस एंड कॉन्फ्लिक्ट एंड रीजनरेशन फॉर यू। देखिए, केओस एंड कॉन्फ्लिक्ट तो पहले से आप लोगों की ज़िंदगी में चल रहा होगा, काफ़ी लोगों की ज़िंदगी में। ये केओस एंड कॉन्फ्लिक्ट का मतलब ये नहीं है कि हाँ आपके आसपास लिटरली लड़ाई चल रही है। ये आपके दिमाग की भी लड़ाई हो सकती है कि आपका मन कुछ और कह रहा है, आपके अंदर आत्मा कुछ और कह रही है और आपका दिमाग कुछ और कह रहा है। और ये भी हो सकता है कि आपके मतभेद हों आपके अपनों के साथ, आपके फैमिली के साथ, आपके फ्रेंड्स के साथ,
हो सकता है आप करियर में ऐसा कुछ चूज़ करना चाहते हो जिसको लोग सपोर्ट ना करें और उन्हें वो बेमतलब का काम लगता हो, यानी उन्हें लगता हो कि वो फ्लरिश नहीं हो पाएगा, पर आपको अपनी ऑथेंटिसिटी पे विश्वास है, तो मैं कहूँगी कि आप अपनी ऑथेंटिसिटी पे विश्वास करें, क्योंकि बिकॉज वी हैव मास्टर नंबर 33। गाइड्स और एंजल्स का आपके ऊपर पूरा आशीर्वाद है, ईश्वर आपके साथ है। आपके जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स हैं वो तो निकल ही जाना है। आप हो सकता है काफ़ी वक्त से एक ऐसी ज़िंदगी जी रहे हैं जो लोगों के हिसाब से जी रहे हैं। हो सकता है आप अब उसमें बोर महसूस करते हो, अब आपसे वो ज़िंदगी वैसे ही ना जी जा रही और आप ये सोचते हो कि मैं जैसा हूँ मैं वैसे क्यों नहीं जी सकता। तो मुझे तो यही चांसेस ज़्यादा नज़र आ रहे हैं कि आपको बिल्कुल ऐसी ज़िंदगी मिलेगी जैसी आपको चाहिए। आपके सारे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स निकले हुए नज़र आ रहे हैं कि वक्त के साथ साथ वो हट जाएंगे, और जो आप रियल में ऑथेंटिक हैं, यूनिक हैं, जो आपकी यूनिक पर्सनैलिटी, आपकी इंडिविजुअलिटी बच जाएगी। और आप दूसरे की तरह से आपको जीने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि कोई भी किसी की तरह ज़्यादा वक्त तक नहीं रह सकता। तो आपके तो फ्री होने का टाइम आ चुका है, तो परेशान मत होइए और लीजिए, हमारे पास रीजनरेशन का भी कार्ड है। आपकी ज़िंदगी इसी तरह रीजनरेट होगी जिस तरीके के जैसे ये लावा के बाद में रीजनरेशन होता है पृथ्वी का, अर्थ का। आपको बिल्कुल न्यूनेस, फ्रेशनेस, सब कुछ बड़ा सूदिंग नज़र आएगा, क्योंकि आप फ्री हो चुके होंगे। आज़ाद महसूस करेंगे, फ्रीडम महसूस करेंगे ज़िंदगी में, और एक नई शुरुआत होगी, एक इरा की, जो आपसे बिलोंग करता होगा, किसी दिखावे से बिलोंग नहीं करता होगा। तो जब इतनी अच्छी बात है तो आपको पूरा खुश रहना चाहिए और एम्ब्रेस कीजिए अपने आप को अच्छे से, क्योंकि अगर आप ही खुद को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे तो आप लोगों से क्या उम्मीद करेंगे, वो आपको कैसे एक्सेप्ट करें। जो अच्छा है आपके अंदर उसे एम्ब्रेस कीजिए। आपके पास अगर कोई क्वालिटी है कि तो ज़रूरी नहीं है ये दुनिया में सबके पास होगी। आपके पास कोई और क्वालिटी है, दूसरे इंसान के पास कोई और क्वालिटी है, पर इससे आप कंपेयर नहीं हो सकते किसी से भी, क्योंकि कोई किसी से कंपेयर हो ही नहीं सकता। तो दिस इज़ ऑल फॉर यू। और अगर आपके साथ ये रीडिंग्स रेजोनेट करी हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके साथ कितनी रेजोनेट की।